नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी में ज़रबाब किरण को कहता है कल घर का निज़ाम अच्छी तरह से संभाल लेना, कोई कोताही ना होने पाए। नवीन को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। फ़ायज़ा आपा के ससुराल वालों में से एक हैं। अच्छा रिश्ता है। किरण कहती है आपा ला रही हैं, जो अपने लिए तो ढंग का एक लड़का नहीं ढूंढ सकी, वो किसी और के लिए क्या लाएगी। ऐसा ना हो कि बेचारी नवीन के लिए भी अपने जैसा रिश्ता ढूंढ लें। बेहतर है कि आप लोग पहले नवीन से पूछ लें, उसे तो कोई लड़का वड़का पसंद नहीं है। ज़रबाब कहता है नवीन ऐसी लड़की नहीं है। किरण कहती है क्या मतलब है आपका? जो लड़कियां पसंद की शादी करती हैं वो ऐसी वैसी लड़कियां होती हैं। मैं जो लव मैरिज करके आपके पास आई बैठी हूँ, क्या मैं लूज़ करैक्टर हूँ? बताइए ना, आप खामोश क्यों हो गए? ज़रबाब कहता है तुम्हारे पास बैठकर बात करना तो लड़ाई करने के मुतरादिफ है। किरण कहती है आपको तो सच्ची बात बुरी लगेगी, आपकी नज़र में तो मैं ही बुरी हूँ। मेहमानों की आमद हो रही थी। सब ने मेहमानों का इस्तकबाल अच्छे से किया था, मगर किरण हर एक को देखकर नाक मुंह चढ़ा रही थी। किरण जैसे ही नवीन को देखती है, ये तुम तैयार हुई हो, इस खुलियों में मेहमानों के सामने जाओगी? नवीन तुम अपने अंदर कोई तब्दीली लाओ, तुम तो इस हुलिये में कहीं भी लड़की नहीं लग रही। अगर रिश्ते वाले तुम्हें नापसंद करके चले गए तो हमारी नाक ही कट जाएगी। नवीन कहती है आपी मैं अच्छी नहीं लग रही। फ़ायज़ा कहती है अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी बहन तो है ही लाखों में एक, इसे देखकर कोई नापसंद नहीं कर सकता। और किरण तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो, बल्कि अपने काम से काम रखो। तुम्हें हमारे काम में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। किरण को गुस्सा आ जाता है, मैंने क्या गलत कह दिया है? इसके भले की बात ही तो कह दी है। मैं तो इतना चाह रही थी कि नवीन अच्छे से तैयार हो जाए, वरना कल क्या होगा जब ऐसी शक्ल में उठकर अपने ससुराल में चली जाएगी तो ससुराल में इसकी क्या इज्जत होगी? फिर ट्रीट करेंगे इसको यावर भाई के घर वालों की तरह, समझी तुम? फ़ायज़ा कहते हैं किरण तुम यावर का नाम अपनी ज़ुबान से मत लो। किरण कहती है क्यों ना लूँ, एक नंबर के लालची और खुदगर्ज लोग हैं। पैसे के बगैर तुम्हें नहीं लेकर गए, तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। ये तो पापा ने 1 करोड़ रुपया दिया है, तब तुम्हारी मनुष्य शक्ल को यहाँ से लेकर गए हैं। नवीन और फ़ायज़ा दोनों की आंखों में आंसू थे। नवीन रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। वजाहत हुसैन कहता है बस भी करो, तुम मेहमानों का लिहाज तो कर लो। बेवक्त की रागनी अलापती हो, घर में मेहमान आए हुए हैं और तुमने घर में हंगामा खड़ा कर दिया है। फ़ायज़ा कहती है यावर जो किरण कह रही है वो सच है। किरण कहती है ये मतलब भी घटिया शख्स क्या बताएगा? अपने बाप से तो पूछो जिसने तुम्हारा घर बसाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिया है। फ़ायज़ा रोती हुई दूसरे कमरे में चली जाती है। ज़रबाब किरण को कहता है आखिर तुम चाहती क्या हो? तुमने ज़रा सी बात पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि घर में मेहमान आए हुए हैं, क्या सोचेंगे? तुम्हें इस घर और इसके घर वालों की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं? किरण कहती है मुझे जो सही लगा वही मैंने कहा, और इसमें झूठ क्या था? ज़रबाब कहता है और जो तुमने मेरी बहनों के साथ किया वो सही था। दिल तो करता है तुम्हारा गला दबा दूं। किरण कहती है हाँ हाँ मेरा गला दबा दें, मैं जा रही हूँ बच्चों को लेकर अपने घर, और जब तक रहूँगी जब तक मेरा दिल करेगा। ज़ुहैब और घर वाले ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। शमशाद बेगम कहती है पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है। किरण ने जो कुछ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त था। शमशाद बेगम कहती है मैं तो सोच भी नहीं सकती थी किरण ऐसी हमाकत करेगी। फ़ायज़ा ने भी यावर के साथ जाने से इनकार कर दिया है, पता नहीं हमारे घर का क्या बनेगा। इतने में किरण अपने बैग को तैयार करके आ जाती है। वजाहत हुसैन कहता है बहू तुम कहाँ जा रही हो? किरण कहती है अपने घर में, अब यहाँ नहीं रुक सकती। वजाहत हुसैन कहता है इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? किरण कहती है मैं चली जाऊँगी, कम अज़ कम वहाँ मेरी इज्जत तो है। और हाँ ज़रबाब तुमको तो मैं सारी उम्र बच्चों की शक्ल भी नहीं देखने दूंगी। किरण अपने घर पहुँच जाती है। नुसरत आरा किरण को देखकर कहती है किरण तुम इतनी रात को, ज़रबाब कहाँ है? ज़रबाब तुम्हारे साथ नहीं आया? तुम बच्चों के साथ अकेली आ गई हो? किरण कहती है हाँ मैंने घर छोड़ दिया है,
नुसरत आरा कहती है सत्यानाश तेरा, घर भी कोई छोड़ता है? मुझे तो बताओ बात क्या हुई है। मैं पूछती हूँ, ज़रबाब का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? अपनी बेटी को मैंने ऐसे ही थोड़ी फेंक रखा है। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, सबको तिगनी का नाच नचा दूंगी, याद रखेंगे ये लोग। समझते क्या हैं नुसरत आरा को? मैंने तो तुम्हारे दादा दादी को ऐसे काबू रखा था, मजाल है वो मेरी किसी बात से इनकार कर दे। और अल्लाह बख्शे तुम्हारे बाप को, वो तो कोल्लू के बैल की तरह थे, जैसे ही मैं कहती थी वैसे ही तुम हिलाते फिरते थे। किरण कहती है अरे अम्मा, अब तुम मुझे अपनी कहानियाँ ही सुनाती रहोगी या मुझे अंदर भी आने दोगी? नुसरत आरा कहती है अरे हाँ, मैंने तो ये पूछा ही नहीं, तू किस तरह से आई है 2 बच्चों के साथ? कमबख्तों ने गाड़ी भी भेजी है कि नहीं? किरण कहती है अरे हाँ अम्मा, गाड़ी पर आई हूँ। किरण अपनी माँ को बताती है अरे अम्मा, नवीन के रिश्ते वाले आए हुए थे, मुझे अपने ससुराल वालों की बेइज्जती करने का इससे अच्छा मौका हाथ नहीं आना था, सो मैंने सबके सामने फ़ायज़ा की क्लास ले ली। उसने जो अपने शौहर को मंदिर में पड़े हुए भगवान का दर्जा दे रखा था, कहती थी यावर से अच्छा शौहर तो कोई हो ही नहीं सकता। बस मुझे उसकी बात लग गई और फिर मैंने सब मेहमानों के सामने यावर की असलियत खोल कर रख दी। फिर सब घर वालों को मिर्चें लग गई। नुसरत आरा कहती है ना तुझे क्या ज़रूरत थी यावर और फ़ायज़ा की ज़िंदगी में रोड़े अटकाने की? तेरी बेचैन हड्डियों को सुकून नहीं? तेरी बेवकूफ़ियों की वजह से उजाला घर में आकर बैठ गई है और मुसलसल तलाक का मुतालबा कर रही है। किसी भी सूरत रिजवान के साथ नहीं जाएगी। इधर किरण उजाला के पास आती है। सुना है तुम रिजवान से तलाक मांग रही हो, तुम्हारे पास रिजवान से तलाक लेने के बाद कोई ठिकाना है कि नहीं? उजाला कहती है मेरे पास तो ठिकाना है या नहीं, तुम अपने बारे में सोचो। ज़रबाब भाई ने तुम्हें अगर तलाक दे दी तो तुम्हारा क्या बनेगा? क्योंकि तुम्हारी हरकतों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ज़रबाब भाई अब तुम्हें ज़्यादा देर बर्दाश्त करेंगे। ये कहकर उजाला चली जाती है। रिजवान भी अपने घर आता है। रिजवान की बहन कहती है ओए तू यहाँ क्यों आया है? तुझे पता नहीं अब यहाँ पर मैं, मेरा शौहर और मेरे बच्चे रह रहे हैं। अगर तेरी इन बुरी हरकतों का मेरे शौहर को पता लग गया तो वो क्या कहेगा? चल शाबाश, तू कहीं और अपने लफंगे दोस्तों के साथ ठिकाना ढूंढ। रिजवान की बहन दरवाज़ा बंद कर देती है। रिजवान कहता है अरे तू मुझे कैसे अंदर आने से इनकार कर सकती है? ये मेरा घर है, मेरे बाप ने मुझे दिया है। रिजवान की बहन कहती है जैसे वो मेरा तो बाप था ही नहीं, मैं भी किसी और के घर में नहीं हूँ, अपने बाप के घर में हूँ। चुपचाप चला जा वरना अभी पुलिस को बुलवाकर एक बार फिर अंदर करवा दूंगी। रिजवान कहता है देखो भाई, जिसका घर है वो घर से बाहर है, क्या ज़माना आ गया है। रिजवान कहता है रक्षंदा तू अच्छा नहीं कर रही, मैं तुझे देख लूँगा, कसम से मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा और तुझे अपने घर से धक्के देकर निकालूंगा। रक्षंदा कहती है अबे तू जा, आया बड़ा मुझे निकालने वाला, एक बीवी को तो तू संभाल नहीं सका, देने चला है रक्षंदा को चैलेंज। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।